नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन केवट सर्टिफाइड फिटनेस कोच स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वेट गेन बल्किंग डाइट प्लान लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत समय से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे DM आ रहे थे कि सर हमें वेट गेन करना है, बल्किंग करना है, लीन बल्किंग करना है, तो उसके लिए एक डाइट प्लान सजेस्ट कीजिए। तो मैं आपके लिए एक ऐसा वेट गेन डाइट प्लान लेकर आया हूँ जिसमें कि आपका लीन मसल ग्रो होगा। आप बल्किंग तो होगी, लेकिन साथ ही साथ आपका लीन मसल ग्रो होगा, आपका मसल ग्रो ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी में अनवांटेड फैट ग्रो नहीं होगा। क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए तीनों प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, तीनों का ही यूज किया है, बहुत अच्छे से यूज किया है। आपको कार्ब बहुत अच्छे से मैंने इसमें कार्बोहाइड्रेट का यूज किया है आपके लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा वेट गेन डाइट प्लान आपके लिए मैंने तैयार किया है। पर आप ध्यान रखिएगा कि ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इसको सेट करना है। अगर आप 70 kg के, मान लीजिए आप 70 किलो के हैं, तो आपको 140 से 160 ग्राम आपका प्रोटीन इंटेक आपका दिन भर में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी आपका होना चाहिए। और फैट जो कि मैंने जो दिया है आलमंड वगैरह से, ये आप एज इट इज रखिएगा। फैट इंटेक आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे जन सोचते हैं कि फैट नहीं लेना है, फैट बहुत खराब चीज़ है। नहीं, फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमारे जो सेल हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फैट से बनती है। आपका हर एक सेल फैट से बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फैट, और हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग भी फैट से होती है। हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये वेट गेन डाइट प्लान है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको यूज़ कीजिए, 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस डाइट प्लान से रिलेटेड टिप्स सजेस्ट करूंगा, जिससे कि आपको इस डाइट प्लान के जो न्यूट्रिएंट है वो आपके ब्लड के थ्रू आपके मसल सेल्स तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वो उन ट्रिक्स के जरिए ही आप आपके न्यूट्रिएंट को, आपके जो खाने को है वो डाइजेस्ट होगा, और वो जो खाना है वो आपके ब्लड फ्लो के जरिए आपके सेल तक पहुंचेगा, जिससे आपके मसल ग्रो बहुत जल्दी होंगे। और ये जो डाइट प्लान है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, फीमेल भी इस डाइट प्लान को यूज कर सकती है। पर मेक श्योर फीमेल जो है वो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो मैंने इस डाइट प्लान में आपको बताया है उसका आधा आपको उपयोग करना है, इतना आपको यूज नहीं करना है। जितना मैं बता रहा हूँ उससे आपको आधा से स्टार्ट कीजिए, फिर आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आप हर मील को बढ़ाते जाइएगा। तो चलिए अब हम हमारा डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मील होगा वो ब्रेकफास्ट मील होगा। ब्रेकफास्ट मील जो है वो हमारा 7 से 8 घंटे हम जब सोते हैं उसके बाद हमारा मील लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट मील लेना बहुत जरूरी होता है। तो हम ब्रेकफास्ट मील में 50 से 60 ग्राम ओट्स लेंगे, साथ में 2 बनाना लेंगे, 250 ml मिल्क लेंगे, और उसमें 4 खजूर यानी कि 4 डेट्स, और साथ में 10 ग्राम रेजिन लेंगे। आप इन सबको मिक्सचर के अंदर शेक बनाकर ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान और अच्छा उपाय है। मैं खुद इसी को उपयोग करता हूँ ब्रेकफास्ट में, और ऐसे ही शेक बना करके लेता हूँ। लेकिन अगर आप शेक नहीं लेना चाहते तो आप ओट्स को जो मिल्क है 250 ml उसमें बॉइल कर सकते हैं। आप बनाना चॉप करके उसके ऊपर डाल सकते हैं, आपके रेजिन उसके ऊपर चॉप करिए, और साथ में खजूर भी आप चॉप करके डाल के उसको खा सकते हैं। साथ में आपको 4 एग वाइट्स और 2 होल एग मैंने इसलिए दिए क्योंकि उनमें आपको फैट मिलेगा, सैचुरेटेड फैट, जो कि हमारी बॉडी और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये एक बल्किंग डाइट प्लान है, तो इसमें आपको फैट भी लेना ही पड़ेगा, और फैट लेकिन सैचुरेटेड गुड फैट। तो मैं आपको सारा जो फैट सजेस्ट करूंगा वो गुड फैट होगा। तो आपको ये हमारा हो गया मील 1। अब बात आती है मील 2 की। तो मील जो 2 हमारा रहेगा उसमें हम 150 से 200 ग्राम राइस लेंगे, साथ में हम 150 ग्राम चिकन लेंगे, और उसके साथ में हम 20 आलमंड यानी कि 20 बादाम लेंगे, प्लस सैलेड हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सैलेड में फाइबर होता है, जो कि फाइबर हमारे गट हेल्थ, हमारे डाइजेशन को ठीक रखने में हमारी बहुत मदद करेगा। हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा तो हमारा न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स को सप्लाई जल्दी और आसानी से होगा। तो आपको फाइबर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको मील में सैलेड लेना है। सैलेड में आप खीरा ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मील नंबर 3 की, जो कि होगा हमारा लंच। तो लंच में हम लेंगे 4 चपाती, 3 से 4 चपाती आप ले सकते हैं। उसके साथ में आप घर की बनी हुई सब्जी, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप घर की बनी हुई सब्जी की जगह आप दाल, छोले, राजमा या काले चने का उपयोग कीजिए, और इनको आप ऑलिव ऑयल, क्योंकि हमें अननेसेसरी अनवांटेड फैट बॉडी में नहीं जाने देना है, हमें गुड फैट जाने देना है। तो ऑलिव ऑयल का उपयोग करके आप उसकी
सब्जी बनवा सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए और दाल, छोले या राजमा की आप सब्जी बनवाइए। साथ में आपको 100 ग्राम कर्ड लेना है, क्योंकि कर्ड में आपको प्रोबायोटिक मिलेगा, जो कि आपके पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं वो आप डायरेक्ट कर्ड में आपको मिलते हैं। तो हमारे गुड बैक्टीरिया अगर हम कर्ड से लेंगे तो हमारा जो डाइजेशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, हमारा जो फूड है वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होगा। साथ में आपको सैलेड लेना है। तो दोस्तों अब बात आती है मील नंबर 3 की। मील नंबर 3 जो है वो हमारा प्री वर्कआउट मील होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्री वर्कआउट मील जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है, क्योंकि यहाँ वर्कआउट से हमें पहले लेना है। पर ध्यान रखिएगा, मेक श्योर वर्कआउट के 1 से 1.5 घंटे पहले यहाँ कंज्यूम हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो हमें प्री वर्कआउट मील, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मील है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्री वर्कआउट मील में क्या खाएं। तो यहाँ सबसे बेस्ट मील है, मैं मेरे बल्किंग में यही मील यूज करता हूँ। तो मील और मैं मेरे वर्कआउट के 1 से 1.5 घंटे पहले यह मील कंज्यूम कर लेता हूँ। तो आप ध्यान रखिए, इस मील को आपको 1 से 1.5 घंटे पहले कंज्यूम करना है, ताकि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल फुल रहे, आप वर्कआउट के दौरान बहुत अच्छे से एनर्जेटिक फील करें। तो अब मील जो हमारा प्री वर्कआउट मील है उसमें हम 2 बॉइल्ड पोटैटो यानी कि 2 उबले हुए आलू, 2 उबले वाले जो फास्ट एब्जॉर्ब कार्ब है, जो कि बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। हमारे मतलब गट में जाने के बाद इंस्टेंट हमारे ब्लड में जाएंगे, ब्लड में हमारा इंसुलिन हार्मोन के थ्रू हमारे मसल्स ग्लाइकोजन लेवल को इंस्टेंटली वो फुल कर देगा। तो आपको 2 बॉइल्ड पोटैटो लेना है, साथ में 100 ग्राम कर्ड लेना है, और साथ में आपको 6 एग वाइट लेना है। तो ये रही आपकी प्री वर्कआउट में। पर ध्यान रखिएगा, ये 1 से 1.5 घंटे पहले कंज्यूम हो जाना चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि जब आप वर्कआउट करेंगे तो इस मील को लेने के बाद जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको वर्कआउट के दौरान बहुत ही अच्छा पंप महसूस होगा, बहुत ही अच्छी एनर्जी महसूस होगी। अब बात करते हैं मील नंबर 4 की, जो कि होगा हमारा पोस्ट वर्कआउट में। लेकिन मैं उसके पहले, जब हमारा वर्कआउट एंड होता है, तब मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि मेरा मसल ब्रेकडाउन हुआ है, मसल को रिपेयरिंग करना है, और मसल जितना जल्दी रिपेयर होगा उतना अच्छा। और हमने जितना ज़्यादा वर्कआउट किया है तो हमारा ग्लाइकोजन लेवल भी डिप्लीट हुआ है, हमारा मसल ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हमें एक बनाना यूज़ करना है सबसे पहले तो, क्योंकि बनाना आपके ग्लाइकोजन लेवल को फिल कर देगा आपका। नहीं तो आपका जो वे प्रोटीन है वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि वे प्रोटीन जब आप कंज्यूम करते हैं तो बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट रहता है। तो आपका जो बॉडी है, आपके जो वे प्रोटीन है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ग्लाइकोजन लेवल को फिल करती है। तो आपका प्रोटीन तो वेस्ट हो गया। अब आपको वे प्रोटीन के साथ में एक बनाना लेना है। तो बनाना आपका ग्लाइकोजन लेवल फिल करेगा, बनाना आपको ग्लूकोज देगा, जो इंस्टेंटली आपके ब्लड में जाएगा। ब्लड इंसुलिन हार्मोन के थ्रू आपके हर एक सेल को ग्लाइकोजन लेवल उससे मिल जाएगा, आपका ग्लाइकोजन लेवल फिल हो जाएगा। तो साथ में आपका जो प्रोटीन है वो आपका मसल रिपेयरिंग करेगा इजीली। अब जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील होगा, मील नंबर 5, हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, ये ध्यान रखिएगा कि आपको 40 से 45 मिनट के अंदर इस मील को कंज्यूम करना है। मैं इस मील को 40 से 45 मिनट के अंदर कंज्यूम कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपने हार्ड वर्कआउट किया, आपने मसल ब्रेकडाउन किया है, तो ये मील कंज्यूम करना बहुत जरूरी होती है। तो मील नंबर 5 में हम लेंगे 150 से 200 ग्राम राइस, जो कि फास्ट एब्जॉर्ब कार्ब है, जो कि जल्दी से जल्दी आपके ब्लड में चले जाएंगे, आपके मसल सेल्स को रिपेयरिंग होने में आसानी होगी और आपके मसल सेल्स को मिल जाएंगे। साथ में हम प्रोटीन सोर्सेज के लिए 150 ग्राम चिकन का उपयोग करेंगे, प्लस 20 आलमंड और प्लस आपका सैलेड। तो ध्यान रखिएगा, सैलेड फाइबर आपको लेना बहुत जरूरी है। साथ में मैं पपाया लेता हूँ, जो कि हमारे डाइजेशन को भी ठीक रखता है। तो ये पपीता, ये चीज आपको ऐड करना बहुत जरूरी है। ये आपका हो गया मील नंबर 5। अब बात आती है मील नंबर 6 की, जो कि आपका डिनर होगा। तो डिनर में आप चाहे तो चपाती ले सकते हैं 3 से 4 या 2 से 3, जितना कम हो सके आप नाइट में कार्ब लीजिए, क्योंकि आप डिनर लेने के बाद आप सीधे सोते हैं, तो उस दौरान आपकी बॉडी वर्क इतना नहीं करती है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप 2 से 3 चपाती या फिर ओट्स लीजिए। साथ में आपको 100 ग्राम पनीर लेना है। मैं डिनर में चपाती और ओट्स की जगह 2 ब्रेड लेता हूँ, साथ में 100 ग्राम पनीर रहता है, सैलेड रहता है, तो मैं उसे एक सैंडविच बना लेता हूँ। तो आप ये ध्यान रखिए, आप इसको सैंडविच बना सकते हैं। बस उसको ज़्यादा कुछ फैंसी आइटम नहीं करना, आपको सैलेड ब्रेड पे रखना है, पनीर लगाना है और सैंडविच बनाना है, और सैंडविच बनाकर आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर पनीर दिया है। पनीर इसलिए क्योंकि पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट है और पनीर के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है। अब कैसीन प्रोटीन जो है वो आपके पेट में जब जाएगा तो पेट के अंदर एक जेली लेयर बना लेता है। और कैसीन प्रोटीन जब हम रात को सोते हैं
मैंने ये नाइट में इसीलिए दिया है क्योंकि आप जब नाइट में सोते हैं तो आपकी बॉडी तो वर्क करती रहती है, आपका हार्ट, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत बहुत ज़्यादा लगती है नाइट में भी। तो उसके लिए जब बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं, 7 से 8 घंटे आप सोते हैं तो बॉडी कैटाबॉलिक मोड में चली जाती है, तो आपके एमिनो एसिड पूल से एमिनो एसिड पूल खिंचती है, आपके ग्लाइकोजन लेवल खाली हो जाता है, तो बॉडी में कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप पनीर जब केसिन प्रोटीन, पनीर में जो केसिन प्रोटीन होता है, वो केसिन प्रोटीन जब आपको मिलता है तो वो रात भर धीरे धीरे आपके पेट के अंदर से धीरे धीरे आपके ब्लड में सप्लाई होता रहता है, आपके एमिनो एसिड पूल फुल होते रहते हैं, आपका ग्लाइकोजन लेवल फुल होता रहता है, तो उससे आपका बॉडी कैटाबॉलिक मोड में नहीं जाता, आपका मसल लॉस नहीं होगा, उल्टा आपका मसल ग्रो होगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। तो ध्यान रखिएगा, नाइट में आपको पनीर ऐड करना बहुत जरूरी है और ये मील आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद सोने से पहले आपको 250 ml मिल्क प्लस 4 वॉलनट इसलिए क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये रहा आपका एक वेट गेन बल्किंग डाइट प्लान। अब बात आती है टिप्स की। तो जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ डाइट से रिलेटेड टिप्स दूंगा, तो ये जो टिप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। एक सबसे पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ टिप्स देता हूँ, क्योंकि इतना सारा जब आप बल्किंग करेंगे तो इतना सारा आप जब खाएंगे तो आपका डाइजेशन इशू या गट हेल्थ में प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको गट हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप आपका फाइबर इंटेक आप बढ़ाइए, पपाया पपीता आप दिन भर में थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, साथ में आप प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक, जो प्रीबायोटिक होता है जैसे फाइबर में प्रीबायोटिक होता है जो कि हमारे पेट के अंदर नमी क्रिएट करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, उनमें नमी क्रिएट करता है, इंटेस्टाइन में नमी क्रिएट करता है, जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल आसानी से हमारा बॉडी के जरिए बाहर हो जाता है। तो वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो है गुड बैक्टीरिया डायरेक्ट हम ले सकते हैं। तो ये आप टेबलेट्स आप मेडिकल से कहीं भी मेडिकल स्टोर से आप इजीली ले सकते हैं। और आप जब हाई कार्ब मील लेते हैं, अगर आपको डाइजेस्टिव इशू फिर भी हो रहा है तो एक अरिस्टोजाइम साइरप होता है, वो आप मेडिकल से ले लीजिए या डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए, वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। एक आप मॉर्निंग में आपके सेकंड मील के बाद और एक आप इवनिंग में पोस्ट वर्कआउट मील के बाद लीजिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो मील है वो सारे अच्छे से कंज्यूम होंगे, डाइजेस्ट होंगे और आपके जो न्यूट्रिएंट है वो आपके ब्लड के थ्रू आपके सेल्स को अच्छे से मिल पाएंगे। और दूसरा वाटर इनटेक का कोई भी ध्यान नहीं रखता। जब आप मसल गेनिंग बल्किंग करते हैं तो आपके मसल्स में वाटर भी स्टोर होता है, आपकी पूरी बॉडी में ओवरऑल में 75% वाटर स्टोर होता है। तो आपको दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। आप अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपका जो न्यूट्रिएंट है वो सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वाटर के जरिए ही आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, आपके ब्लड में भी पानी ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। अगर आपको मेरा वीडियो और ये डाइट प्लान अच्छा लगा हो तो इस डाइट प्लान को 1 महीने तक आप फॉलो कीजिए। इसको 7 से 8 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। तो आपको अगर रिजल्ट दिखे 1 महीना आप इसको फॉलो कीजिए। आप जितना अच्छा अगर आपको रिजल्ट लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सारे दोस्तों को ये वेट गेन डाइट प्लान सजेस्ट कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।